our next article is abbreviation. 22 आर्टिकल है हमारा, उसका नेम है एब्रीविएशंस. एब्रीविएशंस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म को. एन एब्रीविएशन इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इट इज़ यूज टू सेव टाइम एंड स्पेस. अभी कोई भी एक बड़ा वर्ड हो, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा बड़ा वर्ड है, उसको हमें और हमारे पास स्पेस जगह कम है और हमारे पास टाइम भी कम है, तो हमें उसको जल्दी से लिख लेने के लिए और वो समझ भी आए, तो उसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स है या तो फिर कोई बड़ा वर्ड है, उसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. राइट फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशंस गिवन बिलो. अभी यहाँ पर कुछ शॉर्ट फॉर्म दिए हुए हैं, उसके फुल फॉर्म हमें लिखना है. यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. और हेल्प बॉक्स में हमें फुल फॉर्म दिए हैं, उसमें से सेलेक्ट करके लिखना है. ओके, सो देखते हैं. फर्स्ट MP. MP यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दिया है. M का एक अलग मीनिंग है, P का एक अलग मीनिंग है. ओके, तो देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है. MP का फुल फॉर्म है मेंबर. M से मेंबर ऑफ, P से पार्लियामेंट. ओके, पार्लियामेंट का मेंबर MP बोलते हैं. पार्लियामेंट के मेंबर को मेंबर ऑफ लिख लेते हैं. MEMBER मेंबर. OF ऑफ पार्लियामेंट. PARLIAMENT पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. नेक्स्ट VIP. आपने बहुत बार सुना होगा, वो तो बहुत VIP पर्सन है, ऐसा बोलते हैं ना. मीन्स कोई भी चीज़, अच्छी चीज़ बताने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने के लिए हम VIP वर्ड का यूज़ करते हैं. तो VIP इज़ आल्सो अ शॉर्ट फॉर्म. अभी हम देखेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है. इसका फुल फॉर्म है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. वेरी इंपॉर्टेंट, V से वेरी, I से इम्पोर्टेंट, P से पर्सन. सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हम लिख लेंगे. V से वेरी, VERY वेरी. I से इम्पोर्टेंट, IMPORTANT इम्पोर्टेंट. पर्सन, P से पर्सन, PERSON पर्सन. नेक्स्ट है USA. USA देखते हैं इसका फुल फॉर्म. USA का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को शॉर्ट में बोलते हैं USA. U से यूनाइटेड, UNITED यूनाइटेड. S से स्टेट्स, STATES स्टेट्स ऑफ. A से अमेरिका, AMERICA अमेरिका. नेक्स्ट LPG. आपने सुना होगा LPG गैस, भारत गैस, तो ऐसा LPG गैस है. सो LPG इज़ अ शॉर्ट फॉर्म. LPG का हम फुल फॉर्म देखेंगे. LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस उसका फुल फॉर्म है, लिख लेंगे. लिक्विफाइड, LIQUEFIED लिक्विफाइड. पेट्रोलियम, P से पेट्रोलियम, PETROLEUM पेट्रोलियम. गैस, GAS गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. अभी यहाँ है BA. ये एक डिग्री है जिसे बोलते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स. उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स. सो लिख लेंगे. B से बैचलर, BACHELOR बैचलर. OF ऑफ आर्ट्स, A से आर्ट्स, ARTS आर्ट्स. नेक्स्ट LIC.
आपने देखा होगा टीवी पर LIC का ऐड भी आता है, तो LIC का फुल फॉर्म क्या है देखेंगे। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। L से लाइफ, I से इंश्योरेंस, C से कॉरपोरेशन। सो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिख लेंगे इसका फुल फॉर्म हम। L से लाइफ, I से इंश्योरेंस, INSURANCE इंश्योरेंस, C से कॉरपोरेशन, CORPORATION कॉरपोरेशन। नेक्स्ट PTO का फुल फॉर्म देखेंगे। PTO का फुल फॉर्म है प्लीज टर्न ओवर। प्लीज टर्न ओवर। P से प्लीज, PLEASE प्लीज। T से टर्न, TURN टर्न। O से ओवर, OVER ओवर। IAS आपने देखा होगा पुलिस की फील्ड में IAS होता है, PSI होता है ना। तो ये IAS खुद एक शॉर्ट फॉर्म है, उसका लॉन्ग फॉर्म हम देखेंगे। IAS का होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ही शॉर्ट फॉर्म IAS है। लिख लेंगे हम यहाँ। I से इंडियन यानी इंडिया का, इंडियन। A से एडमिनिस्ट्रेटिव, जो मैनेजमेंट संभालता है पूरा, उस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, S से सर्विस। ओके। SERVICE सर्विस। ओके। नेक्स्ट MA ये भी एक डिग्री है, मास्टरी है। सो हमने देखा था पहले BA का बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो अब ये है MA मास्टर ऑफ आर्ट्स। उसमें मास्टरी लेने को, BA में मास्टरी लेने को क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स, MASTER मास्टर, OS ऑफ आर्ट्स, ARTS आर्ट्स। ओके। नेक्स्ट UK बोलेंगे। UK का फुल फॉर्म है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम UK का फुल फॉर्म है। U से यूनाइटेड, UNITED यूनाइटेड, KING किंग, DOM किंगडम। ओके। नेक्स्ट ASAP इसका फुल फॉर्म है एज सोन एज पॉसिबल। ए से एज लिख लेते हैं यहाँ पर। ए से एज, एस से सोन, ए से एज, कैपिटल लिख लेंगे ए को, एज। पी से पॉसिबल, POSSIBLE पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल, जितने जल्दी हो सका उतने जल्दी। सो उसको बोलेंगे ASAP। DIY ये आपने वर्ड यूट्यूब पर बहुत सुना होगा। कोई भी चीज़ अगर हमें घर में रेमेडी बनाना हो तो उसमें बोलते हैं डाई बोलते हैं, तो उसका DIY होता है, उसका मतलब है डू इट योरसेल्फ, मतलब खुद से करना। कोई भी काम खुद से करना या कोई भी चीज़ खुद से करना, डू इट योरसेल्फ। सो D से डू, I से इट, IT इट योरसेल्फ।
yourself, yourself. नेक्स्ट पीए, ऑफिस में बहुत सारे ऐसा बोलते हैं कि ये इसकी पीए है ना। पीए बोलते हैं पर्सनल असिस्टेंट को। पर्सनल असिस्टेंट जो होती है तो उसे पीए बोलते हैं। पी से पर्सनल, PERSONAL, पर्सनल असिस्टेंट, ASSISTANT, पर्सनल असिस्टेंट। नेक्स्ट CEO, ये भी बहुत बार वर्ड सुनने में आता है। ये ऑफिस का CEO है। तो CEO का फुल फॉर्म है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सी से चीफ, CHIEF, चीफ एग्जीक्यूटिव, EXECUTIVE, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, OFFICER, ऑफिसर। ओके। नेक्स्ट VP का मतलब है, वी का फुल फॉर्म है VP का वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट, सो वी से वाइस और P से प्रेसिडेंट, PRESIDENT, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। सो इस तरह से हमने ये जो शॉर्ट फॉर्म्स थे उसके हमने लॉन्ग फॉर्म लिखा है। और यहाँ पर हमारा ये जो आर्टिकल है एब्रीविएशंस वो यहाँ कंप्लीट होता है। ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं, हमारा आर्टिकल है नेक्स्ट 23 आर्टिकल। 23 नंबर का आर्टिकल है वन वर्ड्स फॉर मैनी। वन वर्ड्स फॉर मैनी। अभी यहाँ पर बहुत सारे आपको वर्ड्स बताए हैं। अब उसका एक ही वर्ड में वो सब वर्ड आ जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से है वो। A few sets of words are given below। अब यहाँ नीचे आपको कुछ वर्ड्स का सेट्स दिया हुआ है, ग्रुप दिया हुआ है। Each set of words can be grouped together under one name। और ये जो आपको नीचे वर्ड्स का सेट जो दिया हुआ है तो वो वर्ड्स के लिए, वो वर्ड्स के ग्रुप को हम कोई भी एक नेम देकर भी हम उसको बता सकते हैं। वो एक नेम में ये सब वर्ड्स आ जाते हैं। ओके। ट्राई टू गिव वन वर्ड कॉमन टू ईच सेट यूजिंग द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में देखकर हमें, हेल्प बॉक्स की हेल्प लेकर हमें कॉमन वर्ड देना है जिसमें वो वर्ड बोलते ही हमें समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर ये सब चीज़ें होती है बोलकर, है ना। तो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर 1 नंबर पर दिया है पेन्स, पेंसिल्स, इरेज़र। अभी आप शॉप पर जाएंगे कोई भी एक, तो वहाँ पर पेन भी मिलेंगे, पेंसिल मिलेंगे, इरेज़र मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे, नोटबुक्स मिलेंगे। ऐसी शॉप जिस पर स्कूल का हर सामान, हर थिंग्स क्या मिलता है, सब कुछ वहाँ मिल जाता है। सो ऐसी चीज़ को हम वन वर्ड में क्या बोलेंगे, हमें कितना टाइम जाएगा ये सब चीज़ों का एक एक से नेम लेने में, है ना। तो उसके लिए एक वर्ड बोल देते हैं जिससे हमारा टाइम भी बच जाता है। तो और सामने वाला भी समझ जाता है कि वो क्या बोलना चाह रहा है। इसलिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक नेम से बोला गया है। तो उसका नेम देखेंगे क्या है। सी हियर, स्टेशनरी। स्टेशनरी बोलते हैं पेंसिल, इरेज़र, पेन्स को। ओके। और आपने सुना होगा स्टेशनरी शॉप पर जाओ तो वहाँ पर सब मिल जाएगा, तो इसे स्टेशनरी बोलते हैं। ST स्टो, स्टे, TIO शो, स्टेशन, NANRY स्टेशनरी। ओके। सो स्टेशनरी। नेक्स्ट देखते हैं कार्स, स्कूटर, ऑटो। अभी ये सब क्या है, ट्रांसपोर्ट है। कार, स्कूटर, ऑटो, ये सबको क्या होते, व्हील्स होते, चक्के होते, है ना। तो इन्हें देखते हैं क्या बोलते हैं। इन्हें बोलते हैं व्हीकल्स। व्हीकल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, व्हीकल्स।
तो लिख लेंगे VEHICL फ्लो ES व्हीकल्स। ओके। नेक्स्ट एयरिंग, बैंगल, नेकलेस। अभी आप जो ये ज्वेलरी पहनते हैं ना, हार पहनते हैं, एयरिंग पहनते हैं, बिंदी लगाते हैं, तो ये सबको क्या बोलते हैं? अलग अलग से बोलते बैठेंगे क्या? नहीं, तो उसके लिए एक कॉमन वर्ड है जिसे बोलते हैं ज्वेलरी। क्या बोलेंगे? ज्वेलरी बोलेंगे। JEWELLERY, ज्वेलरी। ओके। नेक्स्ट कप्स, प्लेट्स, स्पून्स। अभी कप्स, प्लेट्स, स्पून्स यानी चम्मच, ये सब कौन से इनके लिए एक वर्ड दिया गया है कॉमन, जिसे बोलते हैं क्रॉकरी। क्रॉकरी बोलते हैं ना, आपने घर में भी बहुत सुना होगा। क्रॉकरी का सेट जो होता है उसमें कप्स भी होते हैं, प्लेट्स होते हैं, स्पून्स होते हैं, सब होता है। तो उसे कॉमन वर्ड दिया गया है क्रॉकरी। CRO, क्रॉ, CK, ERY, री, क्रॉकरी। ओके। नेक्स्ट एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ये सब क्या है? ये फ्रूट्स है। तो इसको कॉमन वर्ड क्या दे दिया गया है? फ्रूट्स। फ्रूट्स बोला है। सो अगर आपको बोला गया आपने क्या खाया है, तो आपने अगर बहुत सारे फ्रूट्स खाए हैं तो आप एक एक का नेम लेते बैठेंगे क्या? एप्पल खाया, मैंगो खाया, ऑरेंज खाया, ग्रेप्स खाया? नो, आपने डायरेक्ट बोलना है मैंने फ्रूट्स खा कर आया हूँ, है ना? तो फ्रूट, FRUIT, फ्रूट। नेक्स्ट पैन्स, केटल्स, पॉट्स। अब ये सब क्या है? बर्तन के नेम से। तो ये बर्तन को क्या बोलते हैं देखेंगे। इसे कॉमन वर्ड है यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स बोलते हैं इसे। सो लिख लेंगे UTENSILS, यूटेंसिल्स। ओके। नेक्स्ट स्क्रू ड्राइवर, हैमर, प्लायर्स, ये सब जो है, हैमर बोले तो हथौड़े को बोलते हैं। ओके। प्लायर्स, स्क्रू ड्राइवर, ये सब कौन सी चीज़ें देखेंगे। इन सबको बोलेंगे टूल्स। क्या बोलेंगे? टूल्स। कॉमन वर्ड इनके लिए दिया है टूल्स, TOOLS। नेक्स्ट चेयर, टेबल, सोफ़ा, ये सब वुड से बना होता है। सो इसलिए उसे क्या बोलते हैं? कॉमन वर्ड फर्नीचर। क्या बोलते हैं? फर्नीचर। FURNITURE, फर्नीचर। नेक्स्ट येन, रुपी, यूरो, ये सब डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के करेंसी नेम है, नोट के नेम है। ओके। पैसों के नेम है। सो इसे बोलेंगे करेंसी। CURRENCY, करेंसी। ओके। नेक्स्ट पोटैटो, ऑनियन, कैबेज, ये सब क्या है? ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? ये सब वेजिटेबल्स के कैटेगरी में आते हैं। ये सब वेजिटेबल्स के नेम है। ओके। सो हम यहाँ लिख लेंगे वेजिटेबल, VEGETABLES, वेजिटेबल्स। नेक्स्ट सिल्वर, आयरन, गोल्ड,
आपने देखा होगा, अरे ये तो सोने का है, ये गोल्ड का है, ये सिल्वर का है, बोलते हैं ना। एयरिंग हो गया, नेकलेस हो गया आयरन का, तो ये सब मेटल है, ये मेटल की कैटेगरी में आते हैं। ओके, सो METAL, मेटल। नेक्स्ट व्हीट, राइस, बार्ले, ये फूड है जिसे हम खाते हैं, है ना, बट इसे बोलते हैं ग्रेन्स। क्या बोलते हैं? ग्रेन्स। इसके लिए कॉमन वर्ड दिया गया है ग्रेन्स, GR, ग्र, AIANS, ग्रेन्स। नेक्स्ट चेस, लूडो, कैरम, ये क्या है सब? यस, गेम्स। ये सब क्या है? गेम्स, GAMES, गेम्स। सो इस तरह से हमारा ये वन वर्ड फॉर मैनी, ये आर्टिकल हमारा यहाँ फिनिश होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।